हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में भी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 में डिस्कस किया था। उसका कुछ कंसेप्ट हमारा रह गया है, उसको हम आज खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। टेक इट वेरी इजी। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है डेली और ट्रिक्स लगानी है छोटी छोटी, और क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे सॉल्व। आज मैं आपको क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। एपी की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनका सम हमें कैसे करना होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे कि मैं करती हूँ, अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन होने पे हम उसको कैसे बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। चलिए, ये देखिए, ये है क्यूब वाले क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला है? सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, उनको याद करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि चलिए भाई छोड़ देते हैं, याद तो नहीं हो पाएगा, तो भाई पेपर भी छोड़ दीजिए। फिर याद ना हो पाएगा तो पेपर भी ना हो पाएगा। ठीक है ना? तो सीधी बात है, छोटे फॉर्मूलाज हैं, छोटी ट्रिक्स हैं, याद करिए। और याद रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्यूब के लिए अगर हम देखेंगे, क्यूब के लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज आ जाती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखने में बहुत बड़ी सीरीज लग रही है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू 30 तक हमें क्यूब करना है भाई। उसके बाद हम इसको कैसे ऐड ऑन करेंगे? इतनी बड़ी टर्म को ऐड करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा, मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो इन चीजों को बहुत इजी बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आपको सम निकालना हो 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब अप टू 60 क्यूब, 60 तक क्यूब के फॉर्मूला क्यूब्स करिए, उसके बाद उनको ऐड ऑन कीजिए। ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऐसे सीरीज वाले। तो पहले मैं आपको क्यूब वाले उसका ट्रिक बताऊंगी, फॉर्मूला बताएंगे पहले हम आपको। फॉर्मूला के बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन इजी था या डिफिकल्ट था या एवरेज था। चलिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स, हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूं। अगर हम एक एग्जांपल लें कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब तक हम चले जाएंगे। अगर हमें इसका सम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, n नेचुरल नंबर्स तक आप जाएंगे, सीधा एक फॉर्मूला याद करना है क्यूब के लिए, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहां पे n हमारा है टोटल नंबर, n इज हमारा टोटल नंबर्स। सिंपल याद रखेंगे फॉर्मूला को। चलिए, अब हमने देखा है कि हम ऐसी सीरीज को तभी अप्लाई करेंगे जब सीरीज एक से स्टार्ट हो रही होगी। इफ सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, अगर सीरीज एक से स्टार्ट हो रही है तो सीधा फॉर्मूला उठाएंगे और पुट ऑन कर देंगे। चलिए, अब इस फॉर्मूला को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और सीखते हैं। सब लोग अपनी नोटबुक खोलिए, फटाफट से क्वेश्चन को करिए सॉल्व। पहले सम का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बार और लिख दे रही हूँ फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद नहीं लिखेंगे फॉर्मूला बिल्कुल भी। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जिन लोगों को खुद से सॉल्व करना है उनके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दे देते हैं। ये है आप लोगों के ऑप्शंस। चलिए, जिनको सॉल्व करना है आप खुद से सॉल्व करिए, ऑप्शंस देख लीजिए। जिनको नहीं समझ आ रहा है वो फटाफट से सॉल्व करेंगे। एन की वैल्यू क्या होगी? एन इज द टोटल नंबर्स।
1 से लेके 30 तक सीरीज जा रही है। 1 से लेके अगर 10 तक आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 10 तक जाएंगे तो 10 नंबर्स हो जाएंगे। अगर आप 30 तक जाएंगे तो कितने नंबर्स हो जाएंगे? 30 नंबर्स हो जाएंगे। एन की वैल्यू हमारी होगी 30। सिंपल, इसमें पुट करो वैल्यूज को। 30, 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। सिंपली इसको इससे कर दो कट। 15 15 इंटू 21 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर सबको पता होगा। अगर आप लोगों को 15 का स्क्वायर नहीं पता है तो भाई जाइए, इनको लिखिए, इनको याद करिए, क्योंकि ये याद किए बिना काम नहीं होगा। पेपर में आपके लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यहां पे हमें पता है कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 225। इसका आप लोग स्क्वायर कर लेंगे, 961 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 216225। ठीक है, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, आंसर इज दिस वन। जब हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो मैं आपको ऐसे बड़े स्टेटमेंट्स का सिंपल मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप इजीली ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। चलिए, फाइंड द सम ऑफ 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब अप टू 60 क्यूब। अब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। तो यहां पे मैं पहले आपको इसके ऑप्शंस बता देती हूँ, जो हैं 3 3 3 4875 7875 7578 7648। अब आप लोगों में से जो लोग खुद सॉल्व करना चाहते हो प्लीज ऑप्शंस को देखिए और ऑप्शन टिक करिए। जिन लोगों ने खुद से सॉल्व किया है वो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने अभी पढ़ा है कि अगर सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 1 से अगर सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है क्यूब की, तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? 2 मिनट सोचिएगा बैठ के। जिन लोगों ने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस किए होंगे उनको तो ये याद होगा, जिन लोगों ने नहीं किए हैं उनके लिए मैं अभी बताऊंगी। लेकिन आप 2 मिनट बैठ के इसको सोचिएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम इसके आगे पूरी सीरीज को मान लेंगे कि ये सीरीज 1 से ही स्टार्ट हो रही है। हमने इसको मान लिया है कि ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये सीरीज होगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 60 क्यूब। ये यही होगी सीरीज। अब इस सीरीज में से अगर हम माइनस कर दें वो सीरीज जो हमने आगे एक्स्ट्रा एड ऑन की थी, कहां तक? इससे 15 से पहले वाले नंबर तक लेंगे ना, 14 तक लेंगे। 14 क्यूब तक हमें इस सीरीज में से माइनस करना पड़ेगा। हम इस सीरीज को कर देंगे माइनस। चलिए, अब ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 से, ये सीरीज भी स्टार्ट हो रही है 1 से। सिंपली इसमें फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं दोनों सीरीज के लिए। तो वैल्यूज को कर दो पुट। 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना। बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको सॉल्व करना। प्लीज इसको खुद से सॉल्व करने का फाइंड आउट थोड़ा सा कीजिए। देखिए, 2 3 जा 6, ये हो गया हमारा 30। 30 इंटू 61 का हो गया होल स्क्वायर। इसको काट देंगे, 2 7 जा 14। 7 इंटू 15 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर तो बहुत इजीली होगा, 49 इंटू 25। यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 225। ये हो जाएगा 900। 3 3 जा 9। इसका स्क्वायर तो बहुत इजी है करना, और इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे में से इसको इंटू करके माइनस करना है, बहुत ही बड़ा नंबर आने वाला है। ठीक है, आंसर जो आएगा वो मैं आपको अभी बता दे रही हूं, लेकिन 3 3 3 7875 इसका राइट आंसर है।
अभी हम देखेंगे लास्ट में कि अगर आपके पास ऐसे आ जाता है तो हमें सिंपली जाके कैसे इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा। आप एक बार प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा। लास्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर इतनी बड़ी वैल्यू होती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमने क्यूब का केस देखा है, क्यूब का केस हम सबने देख लिया है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे स्क्वायर वाले, जो कि अगर पूरी कंप्लीट सीरीज आपके पास ऑड हो या पूरी कंप्लीट सीरीज आपके पास इवन हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, वहां पे भी हम छोटा कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या इतनी बड़ी सीरीज के लिए। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये है कि एपी में आप एक कॉन्टिन्यूएशन वाली सीरीज ले रहे हैं जहां पे डिफरेंस जो है वो हमारा कॉमन है। ठीक है, ये देखिए, फाइंड द सम ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। ये एक इवन नंबर की सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास एक ऑड नंबर की सीरीज आ जाए, कंप्लीट ऑड नंबर की सीरीज आ जाए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम इवन नंबर की सीरीज है। इसके बाद ये एक ऑड नंबर की सीरीज है, राइट। अब पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे, फॉर्मूला को याद करेंगे और फटाफट क्वेश्चंस में करेंगे इंप्लीमेंट। और उसके बाद सीखेंगे, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो भाई जल्दी जल्दी सीख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड एंड इवन सीरीज, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। यहाँ पे भी एक इवन नंबर होना चाहिए। ये हो गई हमारी एक इवन नंबर की सीरीज। अगर हम एक ऑड नंबर की सीरीज ले लें, ये हो गई हमारी एक ऑड नंबर की सीरीज। तो चलिए, इवन और ऑड नंबर की, अगर हमारे पास इवन और ऑड नंबर की कोई भी सीरीज गिवन है तो हम उसमें क्या फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को। लास्ट फॉर्मूला से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें थोड़ी सी चीजें अलग हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय में 6। फॉर्मूला ये है, सिंपल फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो n हमारा होता है वो हमारा होता है टोटल नंबर। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे हमारा n होगा लास्ट नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। स्टार लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट। प्लीज यहाँ पे गलती मत कर देना कि कोई टोटल नंबर वहां पे आप लोग निकालने बैठ जाएं और लगा दें इस पे क्वेश्चन पे गलत। ठीक है, अगर ऑड और इवन नंबर की सीरीज है, सिर्फ लास्ट नंबर उठाना है, उससे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए, अब हमने अभी तक देखा है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला पुट कर रहे हैं भाई, तो हमने तो देखा है भाई सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, स्टार्टिंग से ही सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, तभी हम कोई फॉर्मूला जो है उसको पुट कर सकते हैं। राइट, हमने यही सीखा है ना अभी तक। थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और याद कीजिए क्या सीखा है हमने अभी तक, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज तो 1 से स्टार्ट नहीं होगी अगर वो इवन सीरीज है तो। और क्या कोई सीरीज अगर बीच में से कहीं से भी स्टार्ट हो रही है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे क्या वहां पे इवन ऑड वाली में। देखिए फॉर्मूला सेम है, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी यही सेम फॉर्मूला रहेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि स्मॉलेस्ट ऑड और स्मॉलेस्ट इवन से स्टार्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट ऑड या इवन से स्टार्ट होनी चाहिए हमारी सीरीज। सिंपल, अगर कोई सीरीज इवन वाली है तो वो 2 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर कोई सीरीज ऑड वाली है तो इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1, वो 1 से ही शुरू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सीरीज स्टार्ट हो रही है 5 से, 11 से, 19 से और वहां पे जाके आप सीधा ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। नहीं, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब स्मॉलेस्ट ऑड या स्मॉलेस्ट इवन नंबर से हमारी सीरीज हो रही होगी स्टार्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और सीखते हैं। चलिए,
फाइंड द सम ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है सम का n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें n की वैल्यू क्या है, जल्दी से सोच के n की वैल्यू क्या होगी। अभी कुछ लोग जो है ना वो पहले वाली क्लासेस में जी रहे होंगे, वो पता है क्या करने वाले हैं कि अच्छा 20 तक जा रहा है, 20 की तक 2 के टेबल में कहां तक आएगा 10, हम n की वैल्यू ले लेते हैं 10। भाई यहाँ पे n टोटल नंबर जो है वो नहीं है, n टोटल नंबर नहीं है, n यहाँ पे लास्ट नंबर है, n की वैल्यू लास्ट नंबर जो कि हमारा 20 है, तो हमें सिंपली 20 को लेना है और इसमें पुट कर देना है 20, 21, 22 डिवाइडेड बाय 6। सिंपली 2 से कट गया, ये 3 से 3 7 21, इसको कर देंगे इंटू 20 इंटू के 77। सिंपल कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1540। ठीक है, डन। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्लीज खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व नहीं करा सकती, और करा भी सकती हूँ तो मैं कराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए। जब तक क्वेश्चंस को आप खुद से फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करेंगे ना, फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे आपको। फॉर्मूलाज को रटिए मत कि चलिए ठीक है रोज रट लिया, भाई थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। डेली कुछ बेसिस पे क्वेश्चंस को लगाते रहिए, क्वेश्चंस लगते रहेंगे, फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी एक ऑड नंबर की सीरीज है। इस क्वेश्चन में सिंपल देखिए, हमें निकालना है सम। सम निकालने के लिए हमें सिर्फ n चाहिए। n हमारा क्या है, n हमारा लास्ट नंबर है, n की वैल्यू लेंगे 21, फॉर्मूला में करेंगे पुट 21 इंटू 22 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 6। इसको कर देंगे सॉल्व, ये आ जाएगा 77 इंटू 23। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला पता है ना तो बहुत इजी है, क्वेश्चंस को देखते ही फटाक से याद आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। अगर हर टाइप के क्वेश्चंस आपने लगा रखे हैं ना, तो क्वेश्चंस करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होगी, पेपर में एनालाइज करना कि क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर। ओके, तो ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर समझ में आ रही है कि ये एक सीरीज बन रही है जो इवन नंबर की सीरीज लग रही है। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आप लोग बताइए कैसे करना है। क्या हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्या, कर दें क्या डायरेक्टली फॉर्मूला पुट? थोड़ा सा सोचिए बैठ के। अभी मैंने बताया है सीरीज स्मॉलेस्ट इवन नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए। क्या सीरीज स्मॉलेस्ट इवन नंबर से स्टार्ट हो रही है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 से तो स्टार्ट नहीं हो रही ना, तो हम इसको मान लेंगे कि ये 2 से स्टार्ट हो रही है। चलो भाई, हमने इसको मान लिया कि ये 2 से हो रही है स्टार्ट, और ये जा रही है अप टू 70 स्क्वायर तक। अब इसमें से माइनस करना है क्या, 2 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर अप टू व्हाट, कहां तक आप यहाँ पे माइनस करेंगे? अभी कुछ लोग पता है क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कर देंगे 35 स्क्वायर तक माइनस कर देंगे, इससे पहले तक, इससे पहले वाले नंबर तक माइनस कर देंगे कुछ लोग। अरे मंद बुद्धियो, थोड़ा सा सोचो कि ये इवन नंबर की सीरीज है, इवन नंबर, समझ में आ रहा है? ये इवन नंबर नहीं है ना भाई, इससे पहले वाला नंबर होगा ना इवन नंबर, इससे पहले इवन नंबर कौन सा बनेगा? 34 बनेगा ना, तो यहां हो जाएगा 34 का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन पता चल गया है कैसे सॉल्व करना है। अब इसको फॉर्मूला में करेंगे पुट, सिंपली क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। ये यहाँ पे n की वैल्यू लास्ट नंबर होगी 70, यहाँ पे n की वैल्यू लास्ट नंबर 34,
इसको करेंगे फॉर्मूला में पुट, 70 इंटू 71 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 34 इंटू 35 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 6। इसको कर देना सॉल्व। इसके लिए ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे होगा 59630 5250 52500, सॉरी। ये होगा 59630 5250 59120। ठीक है, ये ऑप्शंस है। क्वेश्चन इसको आप खुद से सॉल्व करना। इसको कट करेंगे, यहां से ये और ये दोनों कट जाएंगे, इससे इससे इसको कट करेंगे। ठीक है, आंसर जो आएगा वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, लेकिन प्लीज इसको सॉल्व करके तभी कैलकुलेट करना यार। आप लोग करते क्या है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, और फिर बाद में जब पेपर के टाइम पे आप लोग बैठते हो ना, तो आपको समझ में ही नहीं आता है, साला इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है, करना कैसे है इसको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, सेम है। कुछ ज्यादा बड़ी डील नहीं है इसमें, बस ये एक ऑड नंबर की सीरीज है। वो हमने इवन नंबर की सीरीज देखी थी, सेम फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। हम इसको मान लेंगे कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर से, सॉरी, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारा हो गया 1। 1 से अगर हम इस सीरीज को मान रहे हैं स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, इट्स स्क्वायर। ठीक है, अप टू 37 स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे जितनी वैल्यूज हमने इससे पहले ली हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अप टू व्हाट, यहां पे कहां तक करेंगे माइनस, बताओ। अब ये मत बोल देना कि अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से माइनस कहां तक माइनस होगा। ध्यान दो, कौन सी सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज है, 15 से पहले वाला ऑड नंबर लेंगे। 15 से पहले क्या होगा, ऑड नंबर 13, 13 तक करेंगे इसको माइनस। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। 37 एन रहेगा, 37 लास्ट नंबर, एन रहेगा 13 लास्ट नंबर। ये होएगा 37 इंटू 38 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से। अगर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप कमेंट करना, मैं इसको बाद में करा दूंगी इस कैलकुलेशन को भी। चलिए बता देती हूँ, अगर किसी किसी को होता है भाई, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, लेकिन मैं आपको फिर भी खुद से बोलूंगी कि खुद से सॉल्व करो। ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ पहले यहाँ पे, 8685, 8686, 8684, 8690, ये ऑप्शंस है। देखो, अब वो ट्रिक देख लेना कि क्वेश्चन कैसे, लास्ट में बड़ी कैलकुलेशन होने पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में मत बोलना कि भाई कैसे क्वेश्चन को करते हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। पहले इसको कट कर दो। 2 से अगर कट करोगे 2 3 जा 6, इसको कट करोगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये हो गया 19। अब ये कहाँ कट सकता है, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पे आपके पास बचेगा 37 इंटू 19 इंटू 13, ये बचेगा। यहाँ पे लो माइनस, इसको कट करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3 से इसको काटेंगे 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 13 इंटू 5 7 जा 35। देखो भाई, अब ये इसको सॉल्व करना बड़ी डील है कि चलो इसको सॉल्व करके इनमें से आंसर निकालना है। ऑप्शंस पे कंसंट्रेट करो, और जहां तक कंक्लूजन तक पहुंच गए हो, जितना काट सकते थे, जितना छोटा कर सकते थे, कर चुके हो। देखो, इसके लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 9 अगर करोगे तो आएगा 27। ठीक है, 27, 7 को उसके लास्ट नंबर से करोगे, 7 7 जा क्या आएगा, 3 को 9 से करो, 3 9 जा 27, यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 7। 7 को फिर से 7 से करो, 7 7 जा 49,
9 यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 9, 9 यहाँ पे छोड़ दो, माइनस 5 को 3 से करो, 3 5 जा, लास्ट नंबर्स को करना है सिर्फ, 5 को 3 से करेंगे 15, यहां पे आ जाएगा यूनिट डिजिट क्या आ रही है 5, 9 में से 5 को कर देंगे माइनस, क्या आएगा यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे आएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा ये। सिंपल, अगर आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है तो आप ये चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे कि कोई और क्वेश्चंस देखते हैं, अगर आप ये वाले क्वेश्चन पे जाओगे तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे सब वैल्यूज लास्ट में 0 है, तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि लास्ट में सब वैल्यूज 0 दे रखी है, तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा कि लास्ट में अगर यूनिट डिजिट की वैल्यू सेम है तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है। लेकिन जहां पे यूनिट डिजिट की वैल्यू अलग अलग है, तो वहां पे आप इजीली सिर्फ यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हो कि आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन से आंसर को कैलकुलेट करना सीखो अगर बड़ी कैलकुलेशन है तो, ठीक है। इससे पहले और क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे, इनकी कैलकुलेशन तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इसको कैलकुलेट करना था, इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको कर लिया 15 को, 2 टू 5 याद ही होगा स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 961 हो गया, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे जो डिजिट्स है ना उनका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 5 वन जा 5, लास्ट यूनिट डिजिट आपकी आएगी 5, जब आपको यूनिट डिजिट ही पता चल गई है भाई, तो जब लास्ट डिजिट 5 है तो ऑप्शन तो यही होगा ना, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस ट्रिक को समझो, यूनिट डिजिट वाली ट्रिक को समझो, ठीक है। इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करने का यही एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ऑप्शंस के साथ जाइए, ठीक है। सिंपल है बहुत ज्यादा। अगर कोई और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन के साथ देखेंगे तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, देखो 1 को 0 से करो, यूनिट डिजिट से करो, 1 0 जार 0 ही आएगा, यहाँ पे भाई 0 आएगा, 0 ये आ जाएगा 0, ठीक है। माइनस, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 0 जा 0, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 5 को 9 से, 5 9 जा 45, 45 का यूनिट डिजिट क्या है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ रहा है कि यहाँ का यूनिट डिजिट है 0, यहाँ का यूनिट डिजिट है 5, अगर यहाँ पे 0 है ऑब्वियसली ये इससे पहले वाले भी कोई नंबर रहा होगा उससे ये कैरी लेगा, अगर ये यहाँ वाले नंबर से कैरी होगा तो ये बन जाएगा 10, 10 में से अगर 5 चले जाएंगे तो लास्ट में आएगा 5, तो 5 आने पे आपको पता चलेगा कि या तो ऑप्शन ये हो सकता है या ऑप्शन ये हो सकता है, तो आपके पास एक तो ये ऑप्शन रहता है कि दो ऑप्शन तो हो गए हैं, फिर भी आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं 1 सेकेंड 10 2 3 डिजिट तक जाइए, ये ट्रिक्स है ना जो मल्टीप्लीकेशन वाली, ये मैं आपको किसी क्लास में सिखा दूंगी, ठीक है, अलग से सिखा दूंगी मैं आपको। लेकिन अगर बड़ी कैलकुलेशन होती है ना और यूनिट डिजिट्स अलग अलग हैं, तो भाई सिंपल, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, यूनिट डिजिट का माइनस, यूनिट डिजिट का प्लस, यूनिट डिजिट से ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अब यूनिट डिजिट वाला जो एक टॉपिक है ना आप लोगों का, यार वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट डिजिट ही स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि यूनिट डिजिट कितना इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल केस करेंगे, और उसके बाद करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल करा देंगे नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में नंबर सिस्टम वाली क्लास 10 लेक्चर्स और लेके जाएगी, उसके बाद नंबर सिस्टम हो जाएगा खत्म। आज हमने एपी को कर दिया है फिनिश, अप्रोक्स हमने 4 to 5, टोटल 5 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उन टोटल 5 फॉर्मूलाज को एक अलग से शीट पे लिख लो, ठीक है। उसको रिवाइज करो या कहीं पे आप अपनी वॉल पे या कहीं पे पेस्ट कर लो, उसको रोज देखते रहो, वो फॉर्मूलाज याद हो जाएं, थोड़े से क्वेश्चंस कर स्टार्ट कर दो करने, क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे आपको ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए और थोड़ा सा फोकस रहिए, एग्जाम कब पास आ जाता है हमें पता नहीं चलता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।